क्या है कि बाहर के पुलिस आई थी और बाहर की पुलिस सुन नहीं रही थी और लोगों को छीन नहीं रही थी। और माननीय रविंद्र जायसवाल जी के एक लड़के आए पोटे, उनके लड़के आए, वो हलने का कोशिश किया, उनके साथ दो तीन आदमी फले। उसके बाद पुलिस वाले उनको रोके। ऐतिहासिक पल दोस्तों निकल रहा है यहाँ पे। भगवान जो है जा रहे हैं, आप लाइव देख सकते हैं। ये देखिए यादव बंधु लेकर जा रहे हैं। मैं उनके लड़के की सुन रहे हैं, हम यहाँ पता लगाए कि कुछ मारपीट। नहीं मारपीट कुछ नहीं हुआ है। हाँ। खाली बहसा हुआ है या नहीं चौकी इंचार्ज नहीं हुआ, चौकी इंचार्ज मारपीट होगा। पुलिस लाठी चार्ज की कुछ आइडिया है कि किसके कमांड पे आदेश कौन दिया कि लाठी चार्ज? ये नहीं कोई आइडिया है। वो लोकल चौकी के सिपाही थे कि बाहर से आए हुए सिपाही थे? वो बाहर के सिपाही थे, उनको कोई बहुत विशेष आइडिया नहीं। बनारस एक धार्मिक नगरी, और दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं इस समय जो है खड़ा हूँ काशी के भारत मिलाप मैदान पे। मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने कैमरे को एक बार पूरा राउंड अप करिए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको मेला का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा होगा। अब दोस्तों बात इसी मैदान से कल हुए एक घटनाक्रम की। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ, आपके पास विद जनता रॉक्स। दोस्तों बनारस 4 पुरानी यहाँ पर परंपरा टूट चुकी है। 1-2 दिन की नहीं, 481 साल पुरानी परंपरा यहाँ पर टूटी है। परंपरा दोस्तों यात्रियों को अपने आराध्य से ले जाने की, उनकी कांवड़ यात्रा को उठाने की परंपरा यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वजह प्रशासन। कल यहाँ पर जो है भीड़ और प्रशासन के बीच में जो है थोड़ा सा कुछ वाद विवाद होता है, जिसकी वजह से माहौल गर्म होता है, जिसको आप सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें देख सकते हैं। यहाँ पर घटना कुछ इस तरह से निकल आती है कि बताया जाता है कि लोकल बनारस के एक मंत्री रविंद्र जायसवाल के लड़के आयुष जायसवाल से चौकी इंचार्ज की मारपीट होती है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ दोस्तों कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर मौजूदा प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में कल बनारस के इसी मैदान पर मंत्री के लड़के और चौकी इंचार्ज के साथ हुआ। तो सबसे पहले आपका नाम भैया? मोनू मौर्य धूपचंडी, समाजवादी पार्टी। मोनू मौर्य धूपचंडी समाजवादी पार्टी। जी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आज बड़ा बढ़िया मेले का माहौल है। कल भी शायद इसी तरह का माहौल था। कल ये लाखों का भीड़ हम लोग मानते हैं, ये लाखों का भीड़ होता है। ये लखा मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि 480 बरस पुराना है। बनारस में लखा मेला दोस्तों 480-81 साल पुराना है, बहुत पुराना मेला है ये। और ये मेला को चाहे कोरोना काल था चाहे कोई था, का रुका नहीं, ये होते गया। इस बार क्या हुआ, प्रशासन थोड़ा टाइट नहीं थी और लोग आने का प्रयास कर रहे थे। जिसके पास था वो भी एंट्री नहीं कर पा रहे थे। जहाँ तक थी लोग को मतलब झगड़ा करके भी आना चाहते थे, पर लोग नहीं फल पा रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जी कहने मतलब है भीड़ बढ़ गई और उतना भी भीड़ नहीं था कि तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई जब भीड़ बढ़ने लगी तो। भैया ये क्या है कि बाहर के पुलिस आई थी और बाहर की पुलिस सुन नहीं रही थी और लोगों को छीन नहीं रही थी। और माननीय रविंद्र जायसवाल जी के एक लड़के आए पोटे, उनके लड़के आए, वो हलने का कोशिश किया, उनके साथ दो तीन आदमी फले। उसके बाद पुलिस वाले उनको रोके। मंत्री जी के लड़के एक भारी हुजूम के साथ जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते। 2-3 लोग थे, वो उनके साथ आने लगे। अच्छा। उसके बाद उनको रोका गया, मंत्री जी के लड़के को अंदर फैलाया गया। उसी में पुलिस वाले यादव बंधु के ऊपर लाठी चार्ज कर दिए। ये बड़ा दुख की बात है कि इस बार लाठी चार्ज हुआ। ये बनारस से सबको कष्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलती पूरी प्रशासन की गलती है। आप मेरे साथ एक सेकंड में, आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं एक ऐतिहासिक पल दोस्तों निकल रहा है यहाँ पे। भगवान जो है जा रहे हैं, आप लाइव देख सकते हैं। ये देखिए यादव बंधु लेकर जा रहे हैं। मैं रिपोर्टिंग के बीच से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यही यादव बंधु जो थे, जो इस रथ को उठाने के ले जाने को लेकर विवाद कल भी इसी तरह से हुआ था। ये यादव बंधु दोस्तों आज से नहीं, करीब 481 साल से इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। कल इसी बात को लेकर यहाँ पर कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। कुछ इसी तरह से
हुई थी। और हम भी चाह रहे हैं कि अब कोई आवे, अगर हमारे क्षेत्र में हमारे चौकी इंचार्ज आवे तो तन मन धन से काम करे। इसके पहले 8 से 7 साल पहले हमारे सितोजिया जी थे, वो भी चौकी इंचार्ज भैया थे, ये भी भैया थे। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या चौकी इंचार्ज के साथ कुछ हाथापाई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। इंचार्ज को सस्पेंड क्यों कर दिया गया, निलंबित क्यों कर दिया अब तो अधिकारी सब बताएंगे। भैया टीम इन्हीं की थी, तो पहले तो इन्हीं को ना लोग सस्पेंड करेंगे। अधिकारी तो जिम्मेदारी चौकी इंचार्ज को दिया था ना, तो ये चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी है। कल जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पहला पुलिस चौकी इंचार्ज को यहाँ पर, या फिर प्रशासन को, या फिर जो बनारस के मंत्री रविंदर जायसवाल हैं उनके लड़के अपने हुजूम के साथ आते हैं, उनको किसको आप प्रथम दृष्टया मानते हैं? हम तो प्रथम दृष्टि मानते हैं कि जो मंत्री जी के साथ जो लड़के हैं वो, और उसके बाद यहाँ की प्रशासन आप को। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बात निकल कर आ चुकी है कि वास्तव में बनारस के मंत्री जो है रविंदर जायसवाल के लड़के जब यहाँ पर घुसते हैं जबरदस्ती प्रशासन के बीच में, तो माहौल गड़बड़ होता है। और उसी में क्या उनके लड़के की सुन रहे हैं हम यहाँ पता लगाएं कि कुछ मारपीट? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुआ है। हाँ। खाली बहसा हुआ है या अफवाह? नहीं, चौकी इंचार्ज साहब नहीं हुआ, चौकी इंचार्ज साहब मारपीट होगा। तो उनके मंत्री जी के लड़के की बहस किसके साथ हुई थी? बहस नहीं हुई थी, वहाँ जो एंट्री किए हैं उसी में पुलिस वाले लाठी चार्ज कर दिए, बस वही हुआ था। अच्छा जी, हमारे चौकी इंचार्ज साहब को पता भी नहीं है कि लाठी चार्ज कहाँ पे हुआ था। क्यों चौकी इंचार्ज साहब यहाँ मौजूद नहीं थे क्या? भीड़ थे। भीड़ में सबको न देखना है, 1 लाख की भीड़ है, सबको न मैनेज करेंगे। अच्छा। तो कुल मिला के आप कल के जो है इतनी बड़ी परंपरा टूटी है 481 साल की, उसके लिए दोषी किसको मान रहे हैं आप? दोषी प्रशासन को मान रहे हैं। दोषी प्रशासन को मान रहे हैं, चौकी इंचार्ज को नहीं? नहीं, प्रशासन। वो भी तो प्रशासन का जी, हिस्सा है। चौकी इंचार्ज को तो मान रहे दोषी। अब खोल के बताएं तब जी। नहीं, खोल के बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। जो है यहाँ पर दोस्तों एक जो है कमी चौकी इंचार्ज के अंदर निकल कर आती है कि वो मौकाए वारदात पे मौजूद तो रहते हैं, लेकिन स्थिति को त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे, इधर आओ, कि क्या जो है मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ मतलब चौकी इंचार्ज के साथ कुछ पकड़ा पकड़ी भी ऐसा हुई थी? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ था, ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे माननीय कमिश्नर साहब से, योगी साहब से, कि इस बार यहाँ पे जो भी चौकी इंचार्ज भेजें, बढ़िया भेजें। ये अच्छे नहीं थे? अच्छा सब रहता है भैया, साल भर आते आते सब बदल जाता है। अच्छा, नहीं वो तो पुलिस का एक प्रक्रिया होता है, ट्रांसफर, वो तो नहीं। तो हम यही चाहेंगे जो आवे तन मन धन से काम करे, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि कल जो यादव राम भक्त थे जो अभी जो गए हैं, इनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज की गई? इनका ना, ये तो 480 साल पुरानी परंपरा को निर्वहन कर रहे थे, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करने की ऐसी क्या स्थिति बन गई कि इनको मारना पड़ गया? भैया जब लाठीचार्ज होता है ना, तो यादव कुछ नहीं देखा जाता, ये लोग लाठीचार्ज कर दिए, कोई 2-3 लोग घायल हो गए, 2-3 लोग को चोट लग गया, तो वो लोग लाठीचार्ज करते गए, लोग को पता नहीं चले। कुछ लोग चोटिल हुए हैं। अच्छा, वो जो पुलिस लाठीचार्ज की कुछ आइडिया है कि किसके कमांड पे आदेश कौन दिया कि लाठीचार्ज? नहीं भैया, ये नहीं कोई आइडिया है। वो लोकल चौकी के सिपाही थे कि बाहर से आए हुए सिपाही थे? बाहर के थे भैया। वो बाहर के सिपाही थे, उनको कोई बहुत विशेष आइडिया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि मैंने एक प्रत्यक्षदर्शी से भी आपको सारी चीज़ों को अवगत करा दिया कि समस्त इस मैदान पे कल हुआ घटनाक्रम क्या था। अब मैं बनारस की जनता से जानना चाहूँगा कि वो अपनी राय इस ताज़ा हुए घटनाक्रम पर क्या देती है, इसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानती है? यहाँ पर बढ़ती हुई अचानक बढ़ी हुई भीड़ को जिम्मेदार मानती है, या फिर पुलिस चौकी नाटी इमली के जो इंचार्ज थे उन्हें जो है अपने काम में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार मानती है, या फिर जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंदर जायसवाल के पुत्र आयुष जायसवाल को मानती है? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी प्रत्यक्षदर्शी के साथ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।